हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए कोरियन ड्रामा की फुल एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। आई होप कि आपको ये ड्रामा पसंद आएगा। ये स्टोरी काफी मजेदार और फनी है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये ड्रामा बहुत पसंद आएगा। मैंने ये ड्रामा 2 एपिसोड में एक्सप्लेन किया है, तो आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है चोई से, जो रास्ते से भागते हुए वॉशरूम जा रही होती है। उसको बहुत जोर से प्रेशर आया होता है। तभी वो रास्ते में होते से टकराती है और होते का फोन नीचे गिरकर टूट जाता है। अपना फोन टूटा देखकर होते चोई को रोककर फोन रिपेयर के पैसे मांगता है, लेकिन चोई को तो अर्जेंट वॉशरूम जाना होता है, तो वो होते का ध्यान भटकाकर वॉशरूम के लिए भाग जाती है। वॉशरूम में जाने के बाद जब चोई सारा काम निपटा लेती है, तो वो देखती है कि वहाँ टिश्यू पेपर तो होता ही नहीं है। वो अपने कुछ फ्रेंड्स को कॉल करके देखती है, लेकिन वो सब बिजी होते हैं। तभी उसे वॉशरूम में किसी के आने की आवाज आती है। वो उस पर्सन से मदद मांगती है। ये बंदा किमजू होता है। किमजू उसे टिश्यू पेपर लाकर दे देता है। उसके बाद चोई होते को मोबाइल के पैसे देने के लिए जिन्हें नाम के लड़के को अपना लैपटॉप बेच देती है। वो जल्दी में पैसे लेकर चली जाती है और जिन्हें उस टाइम लैपटॉप चेक नहीं कर पाता। चोई होते को ढूंढती है। वो एक जगह बैठती है और रुपयों को अपने बैग की साइड पॉकेट में रखती है, लेकिन वो पॉकेट फटी होती है तो रुपये वहीं छूट जाते हैं। अब हम तीनों लड़कों को एक साथ बैठा देखते हैं। वो तीनों दोस्त होते हैं। वो एक दूसरे को बताते हैं कि आज मेरे साथ क्या क्या हुआ। होते कहता है कि एक लड़की आज मेरा नया मोबाइल तोड़कर भाग गई। जिन्हें बताता है कि एक लड़की ने मुझे खराब लैपटॉप बेच दिया। किमजू कहता है कि मुझे एक लड़की को 8 टिश्यू पेपर लाकर देना पड़ा। किमजू के अलावा बाकी दोनों बहुत डिप्रेस होते हैं। तभी उन्हें चोई अपने सामने से भागती हुई दिखती है। होते और जिन्हें उसके पीछे भागते हैं और उसे रोककर अपने पैसे मांगते हैं। चोई जिन्हें के पैसे वापस करने के लिए बैग की पॉकेट में देखती है, लेकिन पैसे वहाँ नहीं होते हैं। ये देखकर उन दोनों को चोई पर बहुत गुस्सा आता है। तभी किमजू वहाँ आता है और वहाँ आकर वो चोई से कहता है कि तुम तो मेरी बचपन की फ्रेंड हो ना। जिन्हें अपने पैसों के लिए पुलिस को कॉल करने वाला होता है, तो किमजू उसे रोकता है। वो चोई से कहता है कि तुम्हें इनके पैसे तो देने ही पड़ेंगे। तो फिर वो सब मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि चोई अपनी पॉकेट मनी में से होते और जिन्हें के पैसे 1 साल के अंदर वापस करेगी। और इस तरह से पैसों की वजह से चारों अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। वो सब घर वापस जाते हैं। जिन्हें सबको पीसी रूम चलने के लिए कहता है। चोई कहती है कि एग्जाम आने वाले हैं और तुम्हें गेम्स खेलने की पड़ी है। वो तीनों उससे कंप्लेन करते हुए कहते हैं कि तुम टेस्ट की बात मत करो, हमें टेस्ट के नाम से ही डर लगता है। चोई उन सबको पकड़कर अपने यहाँ पढ़ाई करने के लिए ले जाती है। वहाँ जाकर भी वो तीनों पढ़ाई छोड़कर टीवी सीरियल की बातें करने लगते हैं। जिन्हें और होते तो सीरियल्स के डायलॉग बोलने लगते हैं। वो तीनों कहते हैं कि हमारी तो कोई फीमेल फ्रेंड भी नहीं है। चोई कहती है कि तुम्हारे पास भी तो फीमेल फ्रेंड है। जिन्हें कहता है कि क्या सच में मेरी फीमेल फ्रेंड है। होते कहता है मेरी फीमेल फ्रेंड कहाँ है। चोई कहती है मैं हूँ तो तुम लोगों की फीमेल फ्रेंड। वो तीनों उसे ढूंढने लगते हैं। वो कहती है अगर मैं तुम्हारी फीमेल फ्रेंड नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ। जिन्हें उसे स्लॉथ कहता है। होते उसे बंदर बताता है और किमजू तो उसे सीधे सीधे गोरिल्ला कहता है। वो उन तीनों को पंच मारकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे रास्ते में चोई को उसकी फ्रेंड यूजू मिलती है। वो चोई से कहती है कि तुम तो अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ ज्यादा ही बिजी रहती हो। वैसे क्या उनमें से कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। चोई उसे बताती है कि वो सब तो बस मेरे फ्रेंड्स हैं। यूजू उसे कहती है कि आजकल स्कूल में ये बात फैली हुई है कि तुम एक चालाक लोमड़ी हो जो उन तीनों का फायदा उठा रही है। ये सुनकर चोई सैड हो जाती है। वो अपने तीनों फ्रेंड्स को इग्नोर करने लगती है। ये देखकर वो तीनों उसे बैठाकर सारी बात पूछते हैं। चोई उन्हें सारी बातें बताकर कहती है कि तुम्हें मेरे साथ नहीं घूमना चाहिए, वरना सब तुम्हारे बारे में बातें बनाएंगे। वो लोग कहते हैं कि हमें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
लोग तो वैसे भी बातें बनाते रहते हैं। चोई गुस्से में उनसे कहती है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, और ऐसा कहकर वो चली जाती है। उसके बाद वो तीनों यूजू के पास जाकर बात करते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुमने ये सारी बात कहाँ से सुनी है। होते को लगता है कि यूजू ने ही ये सारी बात फैलाई है, तो वो उसे ऐसा ना करने की धमकी देता है। यूजू कहती है चलो मान लेते हैं कि ये बातें मैंने ही फैलाई हैं, तो अब क्या। वो तीनों उसे कहते हैं कि ऐसा करो, तुम सबको ये कहना कि सारी गलती हम तीनों की है। तुम चाहो तो हमें गालियाँ भी दे सकती हो। तुम सबसे ये कहना कि हम तीनों चोई से फ्लर्ट कर रहे थे। यूजू पूछती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो वो तीनों कहते हैं क्योंकि वो हमारी फ्रेंड है। उनकी सारी बातें सुनकर यूजू इरिटेट होकर वहाँ से चली जाती है और कुछ टाइम बाद सारे र्यूमर्स अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। वो तीनों साथ में जाते हुए फिर से चोई का मजाक बनाते हैं और बदले में फिर से चोई के पंच खाते हैं। अगले दिन वो सब स्कूल जाते हैं। रास्ते में तीनों बॉयज बहस करने लगते हैं कि हम तीनों में से अच्छा फाइटर कौन है। चोई कहती है कि क्या तुम लोग फालतू की बातों में बहस कर रहे हो। वो तीनों डिसाइड करते हैं कि हम लोग लड़कर देख लेते हैं कि अच्छा फाइटर कौन है। तभी वो देखते हैं कि चोई ने बड़ा हथौड़ा पकड़ा होता है। वो कहती है कि मुझे तो स्ट्रीट फाइट ही आती है। हथौड़ा देखकर वो तीनों डर जाते हैं और कहते हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे। चोई कहती है कि मुझे तो लगा था कि आज थोड़ा मजा आएगा। बाद में चोई को उसकी क्लास की लड़की सुन क्यूंग बुलाती है। चोई से वैसे तो सुन क्यूंग ने कभी बात नहीं की थी। वो चोई से उसके तीनों फ्रेंड्स के बारे में पूछती है। चोई उसे बताती है कि वो तीनों उसके अच्छे फ्रेंड्स हैं। सुन क्यूंग के पूछने पर कि वो तीनों उससे कैसे मिले, तो चोई उसे सारा किस्सा बता देती है कि वो सब कैसे फ्रेंड्स बने। फिर सुन क्यूंग वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सुन क्यूंग होते के पीछे से मारती है और फिर वो उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे लगा कि मेरा फ्रेंड जा रहा है। होते के गुस्सा होने पर वो उसे लंच ऑफर करती है। होते को भूख लगी होती है तो वो मान जाता है। फिर जिन्हें रास्ते से जा रहा होता है, अचानक से एक बास्केटबॉल आकर उसके लग जाती है और वो गिर जाता है। सुन क्यूंग आकर उसकी हेल्प करती है। किमजू बस स्टॉप पर बैठा होता है तो सुन क्यूंग आकर अपना मोबाइल वहाँ छोड़कर उसका मोबाइल ले जाती है और फिर थोड़ी देर बाद कॉल करके उससे अपना फोन लेने आ जाती है। अगले दिन तीनों बॉयज जा रहे होते हैं तो चोई उन्हें रोककर पूछती है कि कल तुम कहाँ थे। वो बताते हैं कि कल तो हम सुन क्यूंग के साथ थे। वो पूछती है कि तुम सुन क्यूंग को कैसे जानते हो, तो वो तीनों उसे बताते हैं कि हम कल ही उससे मिले थे, जैसे कि हम तुमसे मिले थे। वो पूछती है कि क्या तुम तीनों कल के कल ही उससे मिले। वो कहते हैं हाँ, ये भी एक कोइंसिडेंस है ना। चोई को याद आता है कि एक दिन पहले ही सुन क्यूंग ने उससे इन सब के बारे में पूछा था। उसे मामला कुछ गड़बड़ लगता है। तीनों बॉयज लेट हो रहे होते हैं तो वो चोई को छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सुन क्यूंग वहाँ खाने का सामान लेकर आती है और उन सबको देती है। वो लोग बड़ी खुशी से सुन क्यूंग के साथ बातें करते हैं। ये देखकर चोई को बुरा लगता है क्योंकि ग्रुप में उसकी जगह अब सुन क्यूंग ने ले ली थी। बाद में सुन क्यूंग चोई को अकेले में बात करने के लिए बुलाती है। वो चोई को चिढ़ाती है और कहती है कि तुम्हारा मेन रोल तो अब मैंने छीन लिया है। ये सुनकर चोई को थोड़ा अजीब लगता है। वो उससे पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। सुन क्यूंग जवाब देती है कि मुझे तुमसे बहुत जलन होती थी क्योंकि तुम्हें सब पसंद करते थे और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारी जगह ले ली और अब मैं सबके सामने तुम्हें बुरा साबित करूँगी। चोई कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। सुन क्यूंग कुछ नहीं कहती है और अचानक से रोना शुरू कर देती है। चोई के कुछ समझने से पहले ही तीनों बॉयज वहाँ आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि चोई ने सुन क्यूंग को रुलाया है। वो तीनों आकर चोई को डांटने लगते हैं। चोई अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन जिन्हें पूछता है कि तुम्हारे हाथ में हथौड़ा देखकर हम तुम्हारा यकीन कैसे करें। अपने हाथों में हथौड़ा देखकर चोई खुद हैरान हो जाती है। उसे खुद समझ नहीं आता कि उसके हाथ में हथौड़ा कहाँ से आया। तभी बीच में सुन क्यूंग अच्छी बनने का नाटक करती है और उन तीनों से चोई को माफ करने के लिए कहती है।
वो तीनों चोई को वार्निंग देकर कहते हैं कि दोबारा सुनक्यों को परेशान मत करना और हमारे सामने भी मत आना। ये सुनकर चोई रोने लगती है। वो उन तीनों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग नहीं रुकते हैं। तभी अचानक से चोई नींद से उठ जाती है और अपने तीनों फ्रेंड्स को सामने बैठा पाती है। वो लोग पूछते हैं कि तुम नींद में इतना क्यों बड़बड़ा रही थी। वो उन्हें अपने सपने के बारे में बताती है और कहती है कि तुम सब मुझे छोड़कर सुनक्यों के साथ चले गए थे, और ऐसा कहकर वो रोने लगती है। वो लोग उसके पास बैठकर उसे चुप कराते हैं। चोई उन तीनों का हाथ पकड़कर कहती है कि तुम लोग मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। ये सुनकर वो सब हंसने लगते हैं और फिर से उनकी डेली वाली मस्तीबाजी शुरू हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि चोई एक कैफे में पार्ट टाइम जॉब करने लगती है। तीनों बॉयज उसके कैफे में जाते हैं। उन्हें देखकर चोई उनसे कहती है कि क्या तुम लोग यहाँ मुझे परेशान करने आए हो, चलो जाओ यहाँ से। वो कहते हैं हम तो कस्टमर है, अगर तुम्हारे बॉस को पता चला कि तुम अपने कस्टमर को भगा रही हो तो वो तुम्हारी सैलरी काट लेंगे। ये सुनकर चोई उन्हें उनका ऑर्डर देने के लिए कहती है। अपना ऑर्डर देने के बाद किमजू पूछता है, वैसे तुम पार्ट टाइम जॉब क्यों कर रही हो? होते भी कहता है तुम्हें घर से पॉकेट मनी मिलती तो है। जिन्हें उसे चिढ़ाते हुए कहता है तुम्हारी पॉकेट मनी तो हमसे भी ज्यादा है। ये सुनकर चोई कहती है तुम दोनों के पैसे देने के बाद मेरे पास अपने लिए कुछ नहीं बचता, तो इसलिए मुझे ये जॉब करनी पड़ रही है। फिर वो तीनों साइड में अपना ऑर्डर लेकर बैठ जाते हैं और उनकी नजर चोई पर ही टिकी रहती है। तभी वहाँ पर एक हैंडसम लड़का अपना ऑर्डर देने आता है। ऑर्डर देते हुए चोई को देखकर वो कहता है कि तुम तो चोई हो ना। उस लड़के का नाम तेह्यून होता है। वो चोई के साथ बचपन में पढ़ता था। चोई भी उसे पहचान जाती है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। साइड से तीनों बॉयज उन्हें देख रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद बातें करने के बाद तेह्यून पूछता है कि तुम यहाँ से कब फ्री होगी। चोई बताती है कि मुझे अभी 1 घंटा लगेगा। तेह्यून कहता है कि चलो मैं तब तक यहीं तुम्हारा वेट कर लेता हूँ। वैसे यहाँ तुम्हारे फ्रेंड्स बने भी या नहीं? चोई कहती है पहले तो मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन अब हैं। ऐसा कहकर वो तीनों बॉयज की तरफ इशारा करती है। इसके बाद वो तीनों के पास जाकर कहती है कि आज तो मैं अपने फ्रेंड के साथ जाऊंगी, तो तुम लोग चले जाओ। किमजू जब उस लड़के के बारे में पूछता है तो चोई उसे बताती है कि वो तेह्यून है। उसका नाम सुनकर किमजू कहता है कि ये तो वही लड़का है ना जिसे तुम उस टाइम बहुत पसंद करती थी। ये सुनकर चोई हंसते हुए कहती है हाँ ये वही है। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में होते पूछता है कि क्या चोई सच में उस लड़के को पसंद करती थी? किमजू कहता है हाँ, बल्कि उसने तो उस टाइम तेह्यून को प्रपोज भी किया था। जिन्हें पूछता है तो क्या उन लोगों ने डेटिंग शुरू की थी? किमजू कहता है उस टाइम तो हम सब बच्चे थे, तब क्या डेटिंग होती। होते पूछता है क्या चोई अभी भी उसे पसंद करती है? जिन्हें कहता है शायद वो करती हो, वैसे वो उसे नापसंद तो बिल्कुल भी नहीं करती है। तभी किमजू चोई और तेह्यून को वहाँ देखता है। वो तीनों दूर से छुपकर चोई और तेह्यून की बातें सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूर से उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। होते कहता है मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जिन्हें कहता है सुनने की क्या जरूरत है, मैं उनके होंठ देखकर बता दूंगा कि वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं। वो बताता है कि चोई ने कहा है कि मैं अभी भी तुम्हें पसंद करती हूँ। तेह्यून कहता है लेकिन मैं ऐसा फील नहीं करता हूँ। चोई कहती है मतलब तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। तेह्यून चोई को सॉरी कहता है। ये सब बातें जिन्हें उन दोनों के होंठ देखकर बताता है। इसके बाद चोई सैड सा फेस लेकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर किमजू कहता है ये तेह्यून कितना कोल्ड हार्टेड है। जिन्हें को भी बहुत बुरा लगता है। फिर वो तीनों चोई के पीछे जाते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं कि लोग इतनी जल्दी अपना माइंड चेंज नहीं करते हैं। तुम हार बिल्कुल भी मत मानना, थोड़ा टाइम लो और सब ठीक हो जाएगा। चोई कहती है तुम लोग ठीक कह रहे हो, मुझे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। ऐसा कहकर वो चली जाती है। चोई का ऐसा सैड फेस देखकर उन सबको बहुत बुरा लगता है। तब होते कहता है कि हम सबको उन दोनों को मिलाने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे तीनों का दिल इस बात के लिए मान तो नहीं रहा होता है, लेकिन चोई की खुशी के लिए वो ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं
और यहीं पर इस ड्रामा का फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।